अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर के हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो ये लेक्चर जो होगा हमारा एफएससी पार्ट 2 केपीके एंड फेडरल बोर्ड यूनिट नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 12.8 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई। तो किसी भी सप्लाई का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है और आज हमने इसको देखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सप्लाई का कैसे होता है और ये असल में होता क्या है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जैसे कि बताया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ये फिर साइड 3 डॉट्स बटन पे आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बॉल पेन निकालती हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, पिछले लेक्चर में इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी बैटरी के साथ होता है। अगर मेरे पास ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी है, बैटरी के अंदर अपना एक रेजिस्टेंस होता है और इसको हम लोग एक डब्बे में डाल देते हैं। इस डब्बे में क्यों डालते हैं? तो डब्बे में डालने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा ये बैटरी है असल में। अब मैं डब्बे में डालूंगी तो आप लोग ये समझेंगे ये बैटरी और ये कोई और रेजिस्टेंस है, बाहर से हमने लगाई है। लेकिन इसको डब्बे में डालने का मकसद ये होता है कि ये बैटरी पूरी की पूरी होल क्या बैटरी है। नाउ कमिंग टू अवर टॉपिक, क्या अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास जो आइडियल वे में होता है ना, आइडियल वे में हम लोग जो बैटरी लिखते हैं तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, कभी कभार मतलब जो हम लोगों ने स्टार्ट में हम लोगों ने सोचा होगा कि हमारे पास बैटरी इस तरह होनी चाहिए। ठीक है, बट हमने जब थोरोली अपनी बुक को स्टडी करना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक चीज़ होती है। ठीक है, बैटरी के साथ ही होती है और इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग बैटरी के साथ लिखते हैं क्योंकि ये बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, और ये बहुत छोटी होती है, नेग्लिजिबल भी होती है। ठीक है, अब ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लाइक कि लोड रेजिस्टेंस की तरह ये बड़ी नहीं होती, बस ये बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, मतलब जिसको हम लोग इग्नोर कर सकें। तो जब हमारे पास जो सर्किट होगा, यहाँ पर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस बना लेती हूँ। ठीक है, अभी हम इसकी बात करें तो सर्किट होगा। ठीक है, सर्किट जब भी होगा तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर सर्किट ओपन हुआ, ये लोड रेजिस्टेंस है और ये इंटरनल को हमेशा स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिमेंबर इट। ठीक है, स्मॉल आर से। अब हमारे पास जब सर्किट होगा और उसमें हमारे पास की ओपन होगी तो हमारे पास क्या होता है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो करंट है ना वो ज़ीरो है और जो हमारे पास चार्ज कैरियर है ना, चार्ज कोई भी फ्लो नहीं कर रहा। जब सर्किट ओपन होगा तो क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। और जब दोनों इक्वल होगा, कोई भी नो लोड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ दिस सेल। ठीक है, और जब कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, यानी अगर हम लोग ये कहते थे कि सर्किट ओपन हो गया, फिर मैं कह दूँ कि कोई भी मेरे पास लोड नहीं है, मतलब ये कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने कोई बल्ब शब्द नहीं लगाया हुआ, सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास क्या है, ईएमएफ है और साथ में ये इसका रेजिस्टेंस है और साथ में क्या बोल रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मैंने कोई लोड नहीं लगाया हुआ। ठीक है, मतलब है कि ये खुला हुआ पड़ा हुआ है, तो लोड रेजिस्टेंस मैंने नहीं लगाया हुआ। ठीक है, सॉरी, लोड रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ये पास क्या ईएमएफ है, यानी बैटरी है पूरी की पूरी। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मेरे पास कोई लोड नहीं लगा हुआ तो इसका क्या मतलब है कि इसमें भी यही केस होगा कि E इज़ इक्वल टू वी होगा, मतलब ईएमएफ हमारे पास वोल्ट्स के यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। लेकिन जब मैंने कोई लोड लगाया होगा तो करंट स्टार्ट करेगा फ्लो करना और साथ में की भी मेरी ओपन होगी, क्लोज होगी, तो हमारे पास क्या करेगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब इसके बाद मैंने आपको कुछ केस बताने हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल हमारी बैटरी क्या होती है, प्रैक्टिकल बैटरी हमारे पास ये होती है। आइडियल बैटरी क्या होती है हमारे पास, ये वाली है, मतलब ये कि हम लोग ये सपोज करते हैं हमारे पास ये वाली आइडियल बैटरी। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ केसेस बताने हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि मैं कुछ केस बताऊंगी और उस केस को मैं एक्सप्लेन आगे फर्दर करूंगी। ठीक है, मतलब है कि मैं सारे केसेस बताऊंगी, उसके बाद एक एक करके केसेस को हम लोग क्या करेंगे, केस को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब मेरे पास फर्स्ट केस है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको कहा है कि जब लोड ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं। तो सेम वही है कि जब मेरे पास लोड ना लगाओ। अब मैं इसको फिगर के तरीके से बताना चाहती हूँ, मैं कैसे करूँगी। ये मेरे पास ईएमएफ है, ये साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और साथ में इसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया, कूजे में बंद कर दिया दरिया को, और ये मेरे पास ईएमएफ है और ये स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और साथ में यहाँ पे क्या कह रही हूँ मैं, यहाँ पे की का कोई वर्ड नहीं लाऊंगी। ठीक है, सिंपली मैं कहूँगी कि यहाँ पे मेरे पास लोड रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे है और मैं कह रही हूँ कि लोड रेजिस्टेंस इज एब्सेंट। इसका क्या मतलब है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। I इज इक्वल टू ज़ीरो।
तो जब लोड रेजिस्टेंस ही हमारे पास नहीं है तो करंट कोई भी फ्लो नहीं करेगा, और इस तरह हम लोग कहेंगे कि E इज़ इक्वल टू V है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट केस है क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट में हमारे पास क्या होता है, बुक में आपके पास ऐसे गिवन नहीं है बट मैं आपको करवा रही हूँ। क्लोज सर्किट में हमारे पास होता है कि एक मेथड में हमारे पास करंट कोई ना कोई फ्लो करता है, और इसके अमाउंट बेशक हमें पता ना हो बट हमें ये मालूम है कि करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास क्या लोड रेजिस्टेंस है, RL है लोड रेजिस्टेंस, ये स्मॉल r है, ये EMF है पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पास क्या है, हम लोग कह रहे हैं कि कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा है। हम कह रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है कि लोड रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। जब लोड रेजिस्टेंस प्रेजेंट है उसका क्या मतलब है कि करंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी करंट कोई ना कोई मौजूद है। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, सब कुछ कंप्लीट है, सर्किट भी कंप्लीट है, तो करंट तो लाजमन फ्लो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ठीक है, मतलब आपके घरों पे भी शॉर्ट लग जाते हैं वायर्स में, ये क्यों लगता है, क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो हमने देखा है कि हमारे पास आइडियली क्या होता है कि रेजिस्टेंस जब हो तो करंट फ्लो कर रहा होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट केस मैंने आपको क्या कहा था, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, मतलब रेजिस्टेंस एब्सेंट होता है लेकिन करंट भी फ्लो नहीं करता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस एब्सेंट होता है लेकिन करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब सर्किट तो क्लोज है लेकिन रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। अब ये कौन सा रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, सो इसकी वजह से क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा, और करंट ज़्यादा से जब रेजिस्टेंस ना हो, रेजिस्टेंस का होना रुकावट होता है, मतलब कि करंट को ज़्यादा फ्लो करने में क्या होता है, मुश्किल होती है, लेकिन जब रेजिस्टेंस ना हो तो सीधा रास्ता होता है। अब इससे क्या मुराद है कि करंट इजीली पास थ्रू द शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब मैं कहूँगी कि करंट इजीली पास थ्रू द शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में से करंट इजीली पास कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि लोड रेजिस्टेंस इज ज़ीरो, लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन जो करंट होगा वो क्या होगा, सो I इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। पहले हमने क्या बात की, लोड रेजिस्टेंस इज एब्सेंट, I इज इक्वल टू ज़ीरो था, लेकिन यहाँ पे मैं कह रही हूँ लोड रेजिस्टेंस है ही नहीं। अब एब्सेंट से मुराद ये नहीं होता कि लोड रेजिस्टेंस से प्रेजेंट ही ना हो, मतलब ये कि ना होना। मैंने आपको बात की थी कि फर्स्ट केस है कि R इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, मतलब हमें नहीं पता कितना लोड है, सो हम लोग कह रहे हैं कि करंट उस वक्त ज़ीरो होगा। लेकिन हम लोग जब यहाँ पे बात करें R इज इक्वल टू ज़ीरो है, हमने क्या कह दिया, हमने बिल्कुल बता दिया, तो करंट क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी करंट कितना होगा, मैक्सिमम होगा। इसीलिए हमारे पास क्या करती हैं, तार शॉर्ट्स करती हैं, तो करंट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। तो करंट क्या होता है, इससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, करंट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। क्यों होता है ये, अब ये इसीलिए होता है, हम लोगों ने जाउल्स थॉमसन लॉ पढ़ा हुआ है, जॉल्स हीटिंग लॉ पढ़ा हुआ है कि H इज इक्वल टू I स्केयर RT। जब करंट मैक्सिमम है, तो जब करंट का मैक्सिमम का स्केयर लेंगे तो वो क्या होगा, हीट मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगा, उससे क्या होगा, तार के जलने के केसेस ज़्यादा होंगे। सो इस तरह से मैंने आपको बता दी कि शॉर्ट सर्किट के बारे में। तो शॉर्ट सर्किट के बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट असल में होता क्यों, और इसकी वजूहात भी आपको पता चल गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट। तो हमारे पास था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे मेजर करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक फिगर है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास EMF सोर्स है, यानी बैटरी है, और उसके साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और साथ में हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, और उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है। सो हम लोगों ने बताना है यहाँ से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, हमने यहाँ पे बताना है कि V बड़ा है या E बड़ा है। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं। सो सबसे पहले आपको पता है कि ओहम्स लॉ के मुताबिक क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास क्या होता है, I हमने निकालना है, तो I क्या होता है, E/R हो गया। ठीक है, R टोटल हो गया। अब हमारे पास R दो है, एक स्मॉल r है और एक कैपिटल R है, तो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और RT लिखेंगे, यानी इक्विवेलेंट या फिर टोटल R। और साथ में मैंने V को क्या कर दिया, EMF से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, हमारे पास बैटरी सोर्स है अभी EMF का, और अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग कहते हैं ना कि EMF इज़ अ कॉज, तो कॉज को हम लोग सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारे पास फर्दर आगे क्या होगा, E बाय, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों किस में लगे हुए हैं, ये दोनों लगे हुए हैं सीरीज़ में। ठीक है, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं।
अगर मैं आपको बताऊं कि सीरीज़ में कनेक्टेड कैसे होते हैं, सीरीज़ में एक एंड दूसरे के फर्स्ट यानी हेड के साथ ज्वाइन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं सीरीज़ में हमारे पास क्या होता है कि आर इक्विवेलेंट मैक्सिमम होता है, और आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 + R3। सीरीज़ में रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3। इसी तरह अगर मेरे पास पैरेलल में लगा होता है तो पैरेलल में क्या होता है, हमारे पास आर इक्विवेलेंट मिनिमम आता है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल, यानी R3 के भी से भी कम आता। यानी हम लोगों ने जो R1 R2 R3 जो अलग अलग जो पुट करेंगे उसका जो रेजिस्टेंस होगी उससे भी कम हमारे पास क्या आता है, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट आता है और वो कम होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि सीरीज़ में, तो सीरीज़ में को तो हम सिंपली ऐड कर देंगे। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, R + स्मॉल r, और यहाँ पास क्या है, करंट है। फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इस R + R को I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R + R = EMF E। उसके बाद I कैपिटल R + I स्मॉल r विच इज़ इक्वल टू E। अब I कैपिटल R हमारे पास क्या होगा, V होगा, ठीक है। यानी लोड रेजिस्टेंस और I को करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाएगा, और हम लोग क्या कहेंगे, V + IR विच इज़ इक्वल टू E, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैंने सिर्फ V निकालना होगा तो मैं क्या कर दूंगी, E में से IR को स्मॉल r को माइनस कर दूंगी और मेरे पास ये V आ गया। ये V मेरे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए मैंने कैसे फॉर्मूला निकाला है, मैंने आपको सारा मेथड बताया कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, RT निकाला। RT सिंपली लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करके आएगा, और उसको फिर करंट से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास आ गया IR जो होगा लोड रेजिस्टेंस है, और उसको करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। और स्मॉल IR जो है, कैपिटल I और स्मॉल r यहाँ पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, स्मॉल r, और साथ में फिर = E है, EMF है। तो हम लोगों ने क्या कहा है कि कैपिटल R और I क्या बनता है, V बनता है, तो V से मैंने रिप्लेस कर दिया + IR विच इज़ इक्वल टू E। देन हम लोगों ने V निकालने की कोशिश की, तो V निकालने के लिए सिंपली मैंने क्या कर दिया, E में से -IR कर दिया, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट को मैंने माइनस किया EMF से, तो मेरे पास क्या आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये कि इसमें क्या होता है कि क्लोज सर्किट की बात करें, क्लोज सर्किट में आपने बात याद रखनी है कि वोल्टेज जो होता है मिनिमम होता है एज़ कम्पेयर टू EMF, यानी वोल्टेज कम होता है और EMF क्या होता है, ज़्यादा होता है। EMF में से हम लोग इतने अमाउंट निकालेंगे तो हमारे पास V के इक्वल आएगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ईजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि हमें क्वेश्चन में ये बताया गया होगा कि आप लोगों ने बताना है कि V कब स्मॉल होगा E से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कब छोटा होता है। तो हम लोग बताएंगे क्लोज सर्किट में होता है कैसे होता है, तो हम लोग ये सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने फिगर बनानी है और साथ में एक्सप्लेनेशन देनी है। अब इसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट से क्या मुराद होता है कि रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और इसमें हम लोगों ने क्या है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट हो रहा है, और हम लोग बात करें कि हमारे पास EMF का सोर्स है और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस है, और करंट जो है वो क्या है, 0 है, ठीक है, I = 0 है, करंट एब्सेंट है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, V = अब ये वाला फॉर्मूला में लगाऊंगी E - IR, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि क्लोज सर्किट में ऐसे होता है, तो ओपन सर्किट में सिंपली क्या कर दूंगी, I को मैं 0 पुट कर दूंगी, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, E - I को 0 पुट किया, और ये स्मॉल r है V, और मैं कह रही हूँ कि V = E आ जाएगा, ठीक है। 0 को R से मल्टीप्लाई करने से 0 आता है और V = E आएगा। क्वेश्चन में आपको कहा होगा कि V = E कब आता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर कब आता है। तो आप लोग का आंसर क्या होगा कि ओपन सर्किट में आता है, और कैसे आता है, क्योंकि इसमें करंट 0 होता है। सो V = E हो जाता है, यानी आउटपुट और इनपुट, ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या आउटपुट है, और EMF मेरा क्या होगा, इनपुट होगा। मैंने इतना इनपुट दिया और वो आउटपुट के बराबर ही आएगा। अब इसके बाद हम लोग थर्ड करेंगे, जो कि हमारे पास है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। जब बैटरी चार्ज हो रही थी तो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। चार्जिंग ऑफ अ बैटरी के लिए मैंने क्या कि यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया। अब बैटरी अपने आप को चार्ज कर रही है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है अब उससे रिवर्स हो जाएगी। पहले आप लोगों ने करंट की डायरेक्शन क्या पढ़ी है, पहले आप लोगों ने करंट की डायरेक्शन पढ़ी है। तो स्टूडेंट जो आपने करंट की डायरेक्शन पढ़ी, पहले मैंने इसको ब्लू से यहाँ पर बना दिया, ठीक है। करंट की डायरेक्शन पहले क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, नाउ इट इज़ क्लॉकवाइज। और ये क्यों होते हैं क्लॉकवाइज, क्योंकि बैटरी अपने आप को सेल्फ चार्ज कर रही होती है। मतलब बैटरी अब अपना पूरा इनपुट दे चुकी है, अब वो आउटपुट लेने की कोशिश कर रही है, और वो उस सर्किट से ही अपना आउटपुट निकालेगी, और लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद होगा, और साथ में ये स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, और E हमारे पास क्या है, EMF है, यानी सोर्स है। तो ये बैटरी जो है अपने आप को चार्ज कर रही है। सो दिस दैट्स वाई कि हमने कहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी, और ये क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होता है, करंट अपना डायरेक्शन क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ कि ड्यूरिंग
चार्जिंग प्रोसेस, ठीक है। चार्जिंग के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर देती है। तो मोबाइल का चार्ज जो भी हो, मतलब बैटरी चार्ज हो रही है, लेकिन यहाँ पर बैटरी जब चार्ज होती है तो करंट की डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है, याद रखने से। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये फॉर्मूला आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, पीछे मैंने फर्स्ट केस में मैंने आपको पढ़ाया है। तो मैं क्या कर दूंगी, E माइनस, अब आई की जगह क्या लगा दूंगी, माइनस आई लिख दूंगी, ठीक है, और साथ में स्मॉल आर। E माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस आई आर। तो अगर मुझे क्वेश्चन में कहा गया हो कि वो कौन सा केस है जिसमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस EMF से बड़ा होता है, सो ये वो वाला केस है जिसमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस EMF से बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग EMF में कुछ थोड़ी सी अमाउंट ऐड करेंगे तो वो इक्वल होगा इसके, किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ये वो केस है जिसमें हमारे पास चार्जिंग के दौरान हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF से बड़ा होता है। तो आप लोगों के पेपर में इस तरह क्वेश्चन आता है कि MCQs भी आ सकते हैं कि V इज़ ग्रेटर देन E, इन विच केस, तो आप लोगों ने बताना होता है कि चार्जिंग ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट। तो हमारा जो कंक्लूजन है, इसके बाद कंक्लूजन में मैंने आपको बताना है कि हमने इसमें से क्या कंक्लूड किया है, ठीक है, कि हम लोगों ने देखा है कि क्लोज सर्किट में क्या होता है, V छोटा होता है E से। क्यों छोटा होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि E में से माइनस आई आर करेंगे, मतलब क्लोज सर्किट में बैटरी जो है अपना भी कुछ ना कुछ अमाउंट ले रहा होता है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, क्लोज सर्किट में बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी अपना अमाउंट ले रहा होता है। सो इसलिए हमारे पास क्या होता है कि जो E में से हमें आई आर को माइनस करना पड़ता है, देन हमारे पास V आता है, ठीक है। सो इसीलिए V हमारे पास छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू E। उसके बाद इन एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में क्या होता है, मैंने आपको बता चुकी हूँ, V इज इक्वल टू E होता है, क्योंकि करंट जीरो होता है, ठीक है, बिकॉज करंट इज इक्वल टू जीरो होता है। अब इसके बाद चार्जिंग ऑफ बैटरी में क्या होता है कि I इज इक्वल टू माइनस आई होता है, ठीक है, I माइनस आई के बराबर होता है, और जब इन दो सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आखिर में क्या आ जाता है, V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, यानी E में हम लोग आई आर ऐड करेंगे, देन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है। यानी इसमें हमारे पास क्या होता है कि बैटरी अपने आप को चार्ज करी होती है और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाता है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है और वो अब उसके बिल्कुल रिवर्स काम करने लग जाता है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, और उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन है वो मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, और अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पावर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।